हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग 44। इस वीडियो में मैं आपको स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। बहुत सारा वीडियोस है इंटरनेट पे जो आपको थ्योरेटिकल बताएगा, बहुत सारा वीडियोस ऐसा है जो इंटरनेट पे आपको उसके बारे में बता रहा है कि ऐसे स्कीमा मार्कअप है क्या। पर बहुत ही कम वीडियोस आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे कि उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। देखो, ब्लॉगर्स या अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपको ये जरूर में ध्यान में रखना है कि स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज आज की डेट का मेन, जो कह सकते हैं एसईओ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता दूं, जो मैं मैक्सिमम 30 सेकंड में कवर कर दूंगा। स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज एक माइक्रो डाटा है। माइक्रो डाटा मीन्स ऐसा डाटा जो आपके इंटरनेट के लिए सिमेंटिक वोकैबुलरी का काम करता है। सिमेंटिक वोकैबुलरी होती है जिसका किसी का कोई मतलब निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। आमतौर पे हम अपने वेब पेज पे बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं जिसमें काफ़ी सारा चीज़ ऐसा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई मैटर नहीं होता। मान लो मेरा अबाउट अस पेज है, मेरा कंटेक्ट अस पेज है, या उसके बीच में हमने बहुत सारी ऐसा कंटेंट डाला हुआ है जिसका कोई असल में कोई मतलब नहीं निकला। हम क्या करते हैं, मार्कअप लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, मार्कअप कर रहे हैं, उसको मार्क कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं कंटेंट को विद स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज के साथ। जैसे मान लो मेरा क्रिएटिव वर्क है, इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेस है, या प्रोडक्ट है, या रिव्यूज़ हैं, या कुछ है ऐसा पार्ट है, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूं कि मार्कअप लैंग्वेज के साथ हाईलाइट करना चाहता हूं। तो उससे क्या होता है कि मेरा मार्कअप लैंग्वेज अच्छा इम्प्रूव। मार्कअप लैंग्वेज क्या है, schema.org। schema.org ने फर्स्ट टाइम मार्कअप लैंग्वेज का माइक्रो डाटा स्टार्ट किया था 2011 में। 2011 में माइक्रो डाटा को एक अलग प्लेटफॉर्म के से देखना शुरू कर दिया था। 2011 से 2018 हो चुके हैं, पर हम अभी भी इंडिया में, खासकर अगर मैं बात करूं, इंडिया में हम अभी भी मार्कअप का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए तो हमारा जो ब्लॉग है, जहां हमारा वेबसाइट है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता इंटरनेट पे। बहुत अच्छा कंटेंट लिख लेते हैं, कई बार हम बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख लेते हैं, उससे अच्छा कंटेंट को लिखना पॉसिबिलिटी नहीं होती, पर क्या होता है कि उस प्रॉपरली नहीं हो पाता। इसलिए हमें क्या चाहिए, आज की डेट में हमें प्रॉपर मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ चाहिए। मार्कअप लैंग्वेज में लिख लेते हैं। अगर आप XML जानते हो तो आपको पता होगा, एक हम अपना जो भी डाटा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें कॉल करना, कमेंट करना, या एज ए डाटाबेस भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं। आप जनरली देखो, स्क्रीन पे कोड देखे होंगे कि हमने सिंपल कोड वर्सेस मार्कअप कोड दोनों के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश किया है, कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। एक के बीच में हमने सिंपल लिखा हुआ है H1 टैग डाल के इसके बीच में हम नेम और ऑथर टैग डाल के स्ट्रक्चर्ड डाटा के रूप में कैसे लिख रहे हैं, इसको यही अपने फॉलो करना है। जो भी डाटा के, जो भी एसईओ के आप समझोगे स्कीमा के, वो schema.org पे आपको बहुत आसानी से सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। पर उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कैसे करना है, उनको अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाना है, यह बहुत बड़ा इशू आता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि अपनी वेबसाइट पे स्कीमा मार्कअप से जो भी उसके लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स वगैरह या कोई भी डाटा है, उसको अपनी वेबसाइट पे कैसे प्लेस करें। तो आपने इसको बहुत बड़ा इशू नहीं लेके जाना, बहुत ही आसान है। देखो, हमने आमतौर पे प्रोडक्ट या अपनी वेबसाइट का रिव्यू डालना। अब स्कीमा मार्कअप में इम्प्लीमेंटेशंस के साथ फर्स्ट पार्ट तो है, कंसेप्ट है कि आप उसको एज ए डिविजन्स में डाल के चले जाओ। डिविजन्स डालो, डिविजन्स में उसको लिख दो, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अभी आप जैसे हमने उसको रिव्यूज़ लिखने हैं, तो रिव्यूज़ को हमने कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले ये जाते हैं। हमने सबसे पहले जब schema.org आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसके बीच में आपने रिव्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, इसके एग्जांपल्स आ रहे हैं। विदाउट माइक्रो डाटा आप एग्जांपल देख रहे हो, जिसके बीच में विदाउट माइक्रो डाटा इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्म को, इसी डिस्प्ले कंटेंट को विद माइक्रो डाटा लिखते हैं।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिविजन्स और स्पैन बनाने हैं जो अपने विदाउट मार्कअप लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली नहीं थे। विदाउट मार्कअप लैंग्वेज हमने सिर्फ जनरल कंटेंट को लिख दिया था। अब विद मार्कअप लैंग्वेज हमने क्या करना है, कंटेंट को आइटम स्कोप, आइटम डाटा, आइटम स्कोप इज इक्वल टू नेम, आइटम स्कोप इज इक्वल टू इमेज, आइटम स्कोप इज इक्वल टू एग्रीगेट रेटिंग, दिस फॉर्म में इसको लिखना है। अब RDF फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, वो आपको भी स्क्रीन पे आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है। RDF फॉर्म में कैसे आएगा, जेसन में कैसे लिखेंगे, जेसन में आपको कैसे लिखना है। अब हम मेजर इशू करते हैं कि माइक्रो डाटा और जेसन के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। माइक्रो डाटा लिखते हैं तो ये आपको बॉडी पार्ट के बीच में आपको डिस्प्ले करवाना है, जिसका मैं एग्जांपल भी अभी साथ साथ दे रहा हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट है EPS इन्फोटेक, इसका कंटेक्टस पेज है, इसके बीच में माइक्रो डाटा हमने लिखा हुआ है। माइक्रो डाटा फॉर्मेट के बीच में बिफोर साथ में आपको विदाउट मार्कअप और विद मार्कअप की मैं इमेजेस साथ में डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब जेसन में क्या होता है, जेसन में हम क्या करते हैं, जेसन में हम जो क्वेरी आ रही है जेसन के बीच में, हमारा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, हमारा टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन ID प्लस जेसन लिखा हुआ है, हमने कहाँ पे डालना है, हमने बॉडी कंटेंट में नहीं डालना है, हमने इसको हेड टैग में डालना है। माइक्रो डाटा जो लिखते हो बॉडी कंटेंट में, जेसन जो लिखते हो हेड टैग में डालना है। देखो जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसको सिंपली आपने schema.org पे जाके उसकी अपनी टाइप्स और फॉर्मेट को ध्यान में रखना है और उस टाइप्स और फॉर्मेट को जेसन या माइक्रो डाटा की या RDF फॉर्म के बीच में बस कन्वर्ट कर देना है। बाकी काम तो सर्च इंजन का है, जैसे गूगल का है या बिंग का है या याहू का है, आपका कोई इसमें रोल नहीं होगा। आपने सिर्फ इसमें उसको कन्वर्ट करके लिख देना है, बाकी गूगल अपने आप ही उसको रिव्यू फॉर्म में आपको डिस्प्ले करवा देगा। जैसे कि आप सर्च कर रहे हो SEO ट्रेनिंग पंजाब, यहाँ पे आपको रिव्यू फॉर्म में आपको रिव्यूज़ रेटिंग नज़र आ रही है, तो रिव्यू रेटिंग किसके कारण है, माइक्रो डाटा या जेसन के कारण आ रही है, जिसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपको भी माइक्रो डाटा यूज़ करना है तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, सिंपली डिविजन्स बनाओ, डिविजन्स के बीच में उसके कोड लिखो। कोड का जो ID है वो आपको कहाँ पे से मिलेगी, schema.org से मिलेगी। लेट सपोज मेरी इमेज है तो मैं लिखूंगा इमेज आइटम प्रॉप, आइटम प्रॉप मीन्स आइटम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इमेज। सोर्स आ जाएगा जो भी आपका है, दैट वन इज इमेज की आइटम प्रॉपर्टी आपने लिख दी, गूगल को बता दिया, बिंग को बता दिया कि आपका जो माइक्रो डाटा है वो इमेज की फॉर्मेट में है, वो इमेज आप लोगों को डिस्प्ले करवाने जा रहे हो। ऐसे एग्रीगेट रेटिंग भी दिखा सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स का भी दिखा सकते हो, हर एक चीज़ को आपने माइक्रो डाटा की फॉर्म में यूज़ करना है। मेरे को लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने थ्योरेटिकल इसका वीडियो का देखना है तो आप लिंक में बीच में जा सकते हो, देख सकते हो। अगर आपका माइक्रो डाटा के बारे में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रह गई हो, आपको माइक्रो डाटा अभी भी नहीं समझ लगा है, हो सकता है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग ना हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारा दुनिया में ब्लॉगर्स हैं और नॉन टेक्निकल हैं, उनके पर वो अपने माइक्रो डाटा इम्प्लांट करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके बीच में उसको कोड को प्लेस करना चाहते हैं। वो कोड कैसे प्लेस करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज दे सकते हो, या अगर आप कॉल करना चाहते हो तो मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप पे टाइम ले लो और उस टाइम पे आप कॉल कर लो। उस टाइम पे मैं कॉल करके आपको जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको आपको वाया स्क्रीन शेयरिंग के दूर करवा दूँगा। आपकी कमेंट करके ये जरूर बताना कि कोई टॉपिक इसमें मिसिंग तो नहीं रह गया था।